बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सब लोगों को अपने चैनल किचन और में वेलकम करती हूँ। मेरी आज की रेसिपी है बोनलेस चिकन कढ़ाई, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। सबसे पहले मैंने कढ़ाई को चूल्हे पर रखा, उसमें मैंने डाला तकरीबन आधा कप ऑयल। उसके साथ ही मैं इसके अंदर डाल दूँगी, मेरे पास है आधा किलो बोनलेस चिकन, तो मैं इसके अंदर डाल दूँगी। अब इसको हम कलर चेंज होने तक फ्राई करेंगे। चिकन का कलर देखिए चेंज हो चुका है। अब मैं इसमें डालूँगी, मेरे पास है 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट और ये 2 हरी मिर्चें, ये दोनों चीज़ें मैं इसमें ऐड कर दूँगी। अब हम लहसुन को अच्छे से चिकन के साथ पकाएंगे। इस तरह से हम लहसुन को अच्छे से चिकन के साथ पकाते हैं, फ्राई करते हैं इसको। देखिए पहले मैंने ऑयल में चिकन ऐड किया, उसके बाद इसका कलर चेंज होने पर मैंने 1 टेबलस्पून लहसुन और मेरे पास 2 हरी मिर्चें थी, जिनको मैंने 2-3 बड़े बड़े पीसेस किए और उसके अंदर मैंने ऐड कर दिया। अब इनको तकरीबन फ्राई करते वक्त तकरीबन मुझे 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। लहसुन को भी हमने फ्राई कर लिया चिकन के साथ। इस पॉइंट पर मैं इसमें डालूँगी, मेरे पास थे 3 बड़े साइज़ के टमाटर, वो मैंने इस तरह से डालकर इसको मैं इसी तरह से कवर कर दूँगी ताकि टमाटर हमारे अच्छे से गल जाए और नरम पड़ जाए। तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए हम इसको कवर करेंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट के बाद मैंने इसको चेक किया कि टमाटर हमारे बहुत अच्छे से नरम हो चुके हैं। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे, बहुत अच्छे से हम इसको मिक्स करते हैं, टमाटरों को मैश करते जाएंगे और इसको टमाटरों के साथ भूनते जाएंगे। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। टमाटर हमारे बहुत अच्छे से मैश हो चुके हैं। टमाटरों के साथ हमने चिकन को बहुत अच्छी तरह से भुना है। अब इसका ऑयल भी देखें सेपरेट हो रहा है। इस पॉइंट पर मैं इसमें डालूँगी, मेरे पास है 1 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून यानी हाफ़ टी स्पून से भी कम पिसी हुई मिर्च और उतनी ही मैं लूँगी कुटी हुई मिर्च, और ये मेरे पास है 1 टेबलस्पून कुटा हुआ धनिया। ये चीज़ें मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ। और साथ ही इसमें मैं ऐड कर दूँगी हाफ़ टी स्पून हल्दी का, और इसको अच्छे से दोबारा से हम भूनना स्टार्ट करेंगे। बहुत ही अच्छे से हम इसको भूनेंगे तब तक इसका मज़ीद ऑयल सेपरेट हो जाएगा, तब तक हम इसको भूनते जाएंगे। देखिए ऑयल कितना अच्छे से अलग हो चुका है, चिकन भी हमारा बहुत अच्छे से गल चुका है। ये देखिए बहुत अच्छे से चिकन हमारा गल चुका है। इस पॉइंट पर मैं इसमें डालूँगी, मेरे पास है 1 टेबलस्पून कुटी हुई अदरक, वो मैंने इसमें ऐड कर दी। और एक बात बताती चलूँ, नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मुझे इतनी स्पाइसेस बहुत है, अगर स्पाइसेस कम होते तो इसके अंदर मैं इस पॉइंट पर काली मिर्च और गरम मसाला ऐड करूँगी। आप काली मिर्च और गरम मसाला इस पॉइंट पर ज़रूर ऐड कीजिएगा। और मैं इसमें डाल रही हूँ हरा धनिया, और इसके साथ ही 1-2 हरी मिर्च, और साथ ही मैं इसके ऊपर लेमन स्क्वीज़ करूँगी। जी, इसमें मैंने लेमन जूस भी स्क्वीज़ कर दिया है, हरा धनिया, कुटा हुआ अदरक यानी स्लाइसेस में कटा हुआ अदरक, और 1 से 2 हरी मिर्चें थी वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दी। काली मिर्च बिल्कुल चुटकी बराबर, और गरम मसाला भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब ये कितना खूबसूरत कलर आ रहा है, बहुत ही अच्छी खुशबू है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही झटपट और मज़े की बनने वाली रेसिपी है। गर्मी का मौसम है और झटपट बनने वाली रेसिपीज़ की बहुत अच्छी लगती हैं और इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट में बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह हाफ़िज़।